तभी पूरा। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनवे वाणी है। हरजस पत्र सोरठ 20 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, बंदा अंत काल पिछतासी, भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सबे धूल में जासी। जौरो जोर जोरावर सिर पे, जीव को बांध गुड़ावे, कर मुख आगे लेर चले जो, तब आड़ो गुण आवे। रे नर चेत अचेत अज्ञानी, यहाँ कोई नहीं है तेरा, निस्वासर सिर करम खिवेरे, जम तक तक दे फेरा। तीन लोक में जीव रण बड़े रे, भवता बो जुग बीता, यह सुख राम सुनो नर नारी, भगत करे सो जीता। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि है नरों नारियों, यदि आपको वास्तव में नरों नारियों की दया मिली हुई है तो आप भक्ति करके जीत जाओ। ये जीती हुई बाजी को तुम अभी तो हार रहे हो। किसके लिए? तीन लोकों में फलों की प्राप्ति के उपाय में हार रहे हो। उसी में अपनी स्वसर्पी पूंजी को लगा रहे हो, उसमें अपनी बुद्धि को लगा रहे हो। मैं तो बुद्धि उसी में है, किसमें है? जहाँ संसार के सुख प्राप्त होते हैं वहां दौड़ दौड़ कर अपन, धीरे धीरे नहीं, दौड़ दौड़ कर चले जाते हैं। परंतु संसार के सुख स्थायी रहने वाले नहीं है, उनको भी जमराज छुड़वा देगा। इसलिए बंदा अंत काल पिस्तासी, आज तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है, परंतु अंत काल के अंदर भारी पिस्ताना पड़ेगा, फिर मालूम पड़ेगा कि ये क्या गलती हमने कर दी, क्या करना था। कह सुख राम सुनो नर नारी, भगत करे सो जीता। जब सदगुरुदेव बता रहे हैं जीत का पैमाना, सफलता का पैमाना, सफलता का मापदंड क्या है, यदि आप सदगुरु विधि से भक्ति करके केवल पद आनंद पद को जीते जी प्राप्त कर लोगे तो मिनखादे में आना सार्थक हो जाएगा। नहीं तो तीन लोगों के अंदर आते रहोगे और जाते रहोगे। अभी थोड़े समय के लिए तीन लोगों के फल मिल जाएंगे, फल फल पावे, पद भी मिले, पर गर्भ न छूटे। को इसका थोड़ा सा विचार करो। अभी तो फल मिल रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है कि हमें हमारा ये काम हो गया, हमारा ये काम हो गया, ये हमारा ये काम हो गया, और तो ये काम कितने समय तक रहने वाला है? आत्मा वापस से तीन लोगों में, कभी ऊपर के लोगों में, कभी 14 भवन के अंदर नीचे के लोगों में आती रहेगी, जाती रहेगी। और हर बार उसको किसका डर रहेगा? जमराज का डर रहेगा, क्योंकि जमराज तो क्या करता है? जवरो जोर जोरावर सिर पे, ऐसा नहीं कि अपने पे ही है। तीन लोक और 14 भवन में जितने भी प्राणी हैं उनके सबके ऊपर कौन है? जमराज है। सिर के ऊपर है सबके, चाहे तीन लोकों के और 14 भवनों में, सात ऊपर के सात नीचे के लोकों में कहीं भी जीव निवास कर रहा हो, वहां पर किसकी पहुंच है? जमराज की पहुंच है। वहां से जीव को ले लेता है। जीव को बांध गुड़ावे, किसी भी योनि में से जीव जाना चाहता है नहीं है, परंतु जमराज उसको निकाल ही लेता है। कर मुख आगे लेर चले जो, तब आड़ो गुण आवे। और जमराज ले जाता है तब कोई आड़ा आने वाला नहीं है। उस समय आपके जो संसार के फल प्राप्त करके आपने जो गाड़ी घोड़े बंगले मकान नौकर चाकर सब प्राप्त कर लिए गए, वो भी आड़े आने वाले नहीं है। इसलिए रे नर चेत अचेत अज्ञानी, यहाँ कोई नहीं है तेरा। हे नरो नारियो, तुम चेतो, तुम चेतते होते हुए भी, चेतन होते हुए भी, जिंदा होते हुए भी मरे हुए के समान हो, जो अभी संसार के सुखों का उपाय ही कर रहे हो, आत्मा के कल्याण के तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं है। तीन लोकसु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। अमर लोक ऐसे ही मिल जाएगा कि हम तो राम नाम सदगुरु विधि से कर रहे हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको तो निज नाम मिल गया इसलिए हमको क्या मिल जाएगा? ऐसे मिलने वाला नहीं है। कंडीशन साथ में है, स्टार लगा हुआ साथ में, नीचे छोटा छोटा सा लिखा हुआ है कि तीन लोकसु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। अभी तो जब तक तीन लोगों के सुख चाहिए, कितना ही राम राम कर लो, भले कितना ही निज नाम के दुनिया में शब्द का आनंद ले लो, परंतु वो अमर लोक मिलने वाला
नहीं है, इसलिए देरी होती है। इसलिए कहते हैं जात जात आनंद कर जासी, जाएगा 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 जब, जिस दिन तू उदासीन हो जाएगा, जब तेरी सारी भूख सारी तृष्णा समाप्त हो जाएगी, सारी दौड़ संसार के सुखों को प्राप्त करने की समाप्त हो जाएगी, उस दिन तो अमर लोक को प्राप्त कर लेगा। नहीं तो खेलो ये घोड़े और ये मैदान, खूब दौड़ लगाओ लग चौरासे, किसके क्या पड़ी हुई है, पड़ी हुई किसी को, किसी को कुछ पड़ी हुई नहीं है। तो ये मत समझ लेना है कि हम तो रोज सत्संग में आते हैं तो हमको परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, हमारे निज नाम में तो परम मोक्ष मिल जाएगा। वो बहुत देर लग जाएगी, जब तक तीन लोग सु अब अपनी अपना मूल्यांकन अपन स्वयं करें कि अपनी महत्व बुद्धि कहाँ है। कहाँ अपन नकटी बूची मांग के लिए दौड़ दौड़ के चले जाते सोनी जी। हाँ, हाँ हमारा ये कर दो, हमारा ये कर दो, हमारा ये कर दो, हमारा ये कर दो। ये कर भी लेंगे तो भी जमराज छोड़ने वाला है या नहीं? नहीं है। तो रे नर चेत अचेत अज्ञानी, तो इतना ज्ञानी होते भी क्या बन रहा है? अज्ञानी हो रहा है। सब कुछ जान रहा है कि अमरलोक कैसे मिलेगा, बिना राम नाम की भक्ति के परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होगी, फिर भी क्या बन रहे हैं? जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। किस प्रकार से बन रहे हैं? जिस प्रकार से कबूतर बनता है। कबूतर के सामने से बिल्ली आ जाती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है कि अब मेरे को बिल्ली नहीं खाएगी। इसी प्रकार से अपन जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं, जानते हुए भी तीन लोग सुख भया उदासी जयदन अमर लोक का वास सबको पता है, फिर भी अपन तीन लोगों के सुखों के लिए दौड़ रहे हैं, दिन और रात दौड़ रहे हैं। इससे तो अपने से तो अच्छा कौन अच्छा है? कबूतरी अच्छा है। परमात्मा ने उसको इतनी बुद्धि नहीं दी है, उतनी चेतना नहीं दी है जितनी ये मनुष्य को दी है, नर और नारियों को दी है। तो रे नर चेत अचेत अज्ञानी, यहाँ कोई नहीं है तेरा, निस्वासर सिर करम फेरे, जम तक तक दे फेरा। यहाँ पर निस्वासर रात और दिन अपन क्या कर रहे हैं? निस्वासर सिर करम खिवेरे, रोज करम बंधन का ही अपन क्या कर रहे हैं? उपाय कर रहे हैं। किसके लिए? दूसरों को अपन मान रहे हैं अपना है कि मुझे उनको सुख देना और बदले में उनसे सुख लेना है। और इसी आसक्ति की वजह से जो भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म बंधन का कारण बन रहे हैं। और जब तक कर्म है, जब तक कर्म बंधन है, तब तक जीवात्मा की मुक्ति संभव नहीं है। किए हुए कर्मों को भुगते बिना इस आत्मा की मुक्ति कदापि संभव नहीं है, तीन काल में होने वाली नहीं है। तो अपने को तो कर्मों को काटना है ऐसी निज नाम की भक्ति के द्वारा, परंतु अभी तो अपन क्या कर रहे हैं? नए कर्म बांध रहे हैं। क्योंकि अभी बात की कर्म किससे लिखेज में आते हैं? चित्रगुप्त कौन सी शय से लिखता है? वासना की शय से, इच्छाओं की शय से। और शय कौन प्रोवाइड कराते हैं? अपन ही चित्रगुप्त को प्रोवाइड कराते हैं। जिस दिन अपनी आसक्ति की शय अपन चित्रगुप्त को देना बंद कर देंगे, वो भी अपनी लेखनी को, अपनी कलम को, अपनी पेन को साइड में रख देंगे। इसलिए तीन लोग सुभया उदासी जय जन अमर लोक का वासी, ये कंडीशन इसके लिए है। जब तक उदासीन नहीं होंगे, उदासीन का मतलब छोड़ने की बात नहीं हो रही है, उदासीन का मतलब तटस्थ हो गए कि अप्राप्त की इच्छा नहीं और प्राप्त का तिरस्कार नहीं, न किसी की स्तुति है और न किसी की निंदा है। तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तो बैठकर अपनो भवन हुआर। शुभ अशुभ उपाय संसार में आप ही आपको चुन ठाणे, भाव प्रभाव आत्मा परमात्मा एक सौ दूसरो ना जाने। जामे जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, ताको बुरा न मान लेन कहा सु जाए। इसलिए निरर चेत अचेत अज्ञानी, यहाँ कोई नहीं है तेरा, निस्वासर सिर करम खिवेरे, जम तक तक दे फेर। जम तो तक रहा है जमराज तो, कि कब इसकी आयु अवधि समाप्त हो और कब मैं इसको अपना ग्रास बना लूं। ये अपने ही बात नहीं है, स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी कहते हैं पहुंचे जुरा काल नित जापे। वहां पर भी काल क्या करता है? नित जागता रहता है, मतलब जागता रहता है, तकता रहता है। ये कब इस देवव्रती आत्मा को भी मैं अपना ग्रास बना लूं। भले उनकी तेज पुंज की काया है, फिर भी वो जमराज के अधीन है। पहुंचे जुरा काल नित जापे, जब भी सुकृत कूटे बार बड़ार पड़े 84, जम की मार न छूटे। इस प्रकार से जम की मार छूटने वाली नहीं है। तो पछतावा कर रहे हैं हमको स्वर्ग के सारे सुख हाजिर है, परंतु यहाँ भी हम किसके पीड़ित है? जमराज से
पीड़ित है, इसलिए अब हमको पछतावा हो रहा है कि हमको भी आज मिनखा दे मिली थी पहले, और हमने क्या किया? हाँ, शुभ कर्म किए, और शुभ कर्म करके हम किसकी प्राप्ति कर ली? स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति कर ली। परंतु यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि स्वर्ग के सुख स्थायी नहीं है। राम नाम नहीं संचा, और जब तक यज्ञ किया बढ़ता अधिक, स्वर्ग लोक सुख बंचा। जब हम इनका देह में थे तो हमने राम नाम का संचय नहीं किया। और क्या किया? जब किया, यज्ञ किया, व्रत किया, तपस्या की, कितने कितने दिन की, और उससे क्या मिले हमको? स्वर्ग के सुख मिल गए। परंतु स्वर्ग के सुख भी अब हमको सुखाते नहीं है, क्योंकि यहाँ भी हमको स्वर्ग के सुख को छोड़कर वापस मृत्यु लोक में जाना है, और किंग किंग के पेट में पड़ना है। कैसे कैसे दुख देखने हमको तो यहीं से दिख रहे हैं, क्योंकि देवताओं को सब भविष्य सूझता है, दिखता है, और अपने नरों नारियों को नहीं दिखता है। इसलिए कहते हैं आज है जो राज है। इसलिए चेतन होते हुए भी अचेतन हो रहे हैं, ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी हो रहे हैं, और कोई अपना नहीं है, फिर भी सब मान रहे ये मेरे, ये मेरे, और ये मेरे। निस्वासर सिर करम खिवेरे, जम तक तक दे फेरा। जमराज तो 24 घंटे तकता रहता है, सिर पर काल रेण निर्जम जे, जम जालम है डाणी। रात और दिन काल मंडराता रहता है। परंतु इसका क्या उपाय है? अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि या तो सदगुरु की सत्ता पर मंडराएगी सिर पर, या फिर काल मंडराएगा। तो अपने को निश्चय करना है कि अपने सिर पर अपने को किसका वरदस्त चाहिए, जमराज का या सत्ता का? आंटी जी, किसका चाहिए? सिर पर सदगुरु की सत्ता का वर्चस्व होगा तो जमराज का जोर चलने वाला नहीं, क्योंकि जब माने मर जा चाल पासे नहीं आवे, दूरा सुडंडो साधका दर्शन चावे। इसलिए निस्वासर सिर करम खिवेरे, जम तक तक दे फेरा। इसलिए देवता फरमा रहे मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तक यज्ञ किया करता थी स्वर्ग लोक सुख बंछा। तो वो कह रहे हैं कि अब हो गया ना था तो हो गया, परंतु अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछुनाई। हम तो अपनी भूल सुधार करना चाहते हैं, क्योंकि परंतु अभी हमको मिनखा दे नहीं मिली भी है। इसलिए सृष्टिकर्ता परमात्मा से स्वर्ग में बैठे हुए अरदास कर रहे हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माही। कहाँ देना? तो अपने को कौन सी देह मिली है? मानव तन मिला है, और कौन से देश में है? तो अब केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कर सुनाई। अब मैं क्या करना है? केवल की भक्ति करनी। केवल का मतलब क्या होता है? अनेक या एक? एक, बस एक आत्मा के कल्याण की प्राथमिकता अपने को रखनी है। केवल भक्ति करा संत सेवा, और संतों की सेवा कौन सी है? जो संत सदगुरु केवली भगवंत अपने को साधना बता रहे हैं, उसके अनुसार अपन साधना करें, उनके ज्ञान को फॉलो करें। और करा कछु नहीं। परंतु अभी तो क्या हो रहा है? बस सारे ही और चीज कर रहे हैं, बाकी केवल की भक्ति के लिए तो समय मिलता नहीं। बाकी के लिए तो सोनी जी नकटी बुच्ची मांगता है कि बात सुना है, वो भी दो आदिन दौड़। वहां की अगर दौड़ दौड़ के चलेंगे, लाइन लाइन में लगेंगे, घंटे घंटों का लाइन में लगे हुए रहेंगे। वोट देने के लिए भी लोग लाइन में लगते हैं, और वोट लेने के लिए भी कितना हाथाजोड़ी करते हैं। पहले वो आते हैं अपने घर पे हाथाजोड़ी करने, फिर अपन जाके लाइन में लगकर वोट देकर आते हैं, फिर कहेंगे हमने आपको वोट दिया, अब आप हमारा क्या करना? काम कर देना। बस वही बातें और कुछ नहीं। नकटी बुची मांगता है कि बात सुनावे, वो भी हाथ दिन दौड़ बाकी कर जावे, गांव पटेली लेन बहुत सूखा नर दीनी, जात पास के काज बांध जर की सिल्लीनी। यह बात रे वास्तव सब नर जूझा जाए, सब जूझ रहे हैं, सब जूझ रहे हैं, बस हमको सुख मिल जावे, हमको सुख मिल जावे, हमको सुख मिल जावे, हमारे भवन हो जावे, हमारे पुत्र हो जावे, हमारा विवाह हो जावे, हमारी बहु रानी हमारा कहना मानने लग जावे, बस हमारे को फिर क्या चाहिए? तो मान भी लेगी तो जमराज जब तक तुम्हारा कहना नहीं मानेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो क्यों अपन इतनी छोटी छोटी बातों के लिए अपनी स्वास्थ्य की अमूलक नरदेही को खोकर चले जा रहे हैं? इसलिए सदगुरु फरमा रहे नेर ए नर चेत अचेत अज्ञानी, यहाँ कोई नहीं है तेरा।
निस्वासर सिर करम खिवेरे, जम तक तक दे फेरा। इसलिए यूं सब देव करे पिछतावा, यो नर तन कब पावा। जन्म मरण काल भय मेटर, परम धाम कब जावा। वो वेटिंग लिस्ट के अंदर है, वो पछतावा कर रहे हैं कि हम कब कब नर्तन मिलेगा और कब हम केवल की भक्ति करेंगे और जन्म मरण से रहित होकर परम पद की प्राप्ति कर लेंगे। और आज अपने को कंफर्म टिकट मिला हुआ है तो वापस स्वर्ग के सुख की ही कामना कर रहे हैं, उसी का ही उपाय करें। कोई कहता ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, और उसी में लगे हुए हैं। और वो स्वर्ग के सुख मतलब यहाँ जो इच्छा पूरी हो रही समझ लो स्वर्ग के सुख, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है तो नरक के दुख। स्वर्ग भी यही हो, नरक भी यही है। तो अब इच्छाएं पूरी हो रही हो, राजी हो रहे, हमारी थी मनोकामना पूरी हो गई, हम तो वहां धागा बांधकर आए थे, वहां अर्जी लगाकर आए थे और हमारी अर्जी सुन ली गई, कितने खुश हो रहे। अरे अर्जी तो निज नाम के वजह से जमराज सुनेगा, जमराज मर्यादा मानेगा, तब जाकर काम चलेगा। बाकी छोटी मोटी अर्जियां तो रोज चलती रहती है। और कभी भी एक अर्जी पूरी हुई, एक मन्नत पूरी हुई, दूसरी मन्नत फिर से वापस चालू हो जाएगी। कहने को मन तृप्त हुआ, पर मिटी नहीं अभिलाषा। बहुसागर तो वो सागर है, जिसमें हर कोई प्यासा। चलो आज आपकी एक मनोकामना आपने रख दी, पूरी हो जावे और फिर आपको कुछ नहीं चाहिए तो भी कोई खास वाली बात नहीं, फिर भी ठीक है, परंतु वापस महीने भर में दूसरी इच्छा लेकर अपन चले जाएंगे। अब हमारा ये वाला काम करा दो, पहले तो भाई पुत्र का विवाह करा दो, विवाह हो गया तो अब पुत्र करा दो वापस, हमारे बेटा हाँ पोते से सुख देखना चाहते हैं। कोई ना कोई आगे से आगे काम चलता ही रहेगा, ये लिस्ट तो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। और उससे पहले ही अपनी नरदेही समाप्त हो जाएगी, श्वासर भी पूंजी समाप्त हो जाएगी। इसलिए निस्वासर सिर करम खिवेरे, जम तक तक दे फेरा। तीन लोक में जीव रण बड़े रे, भवता वो जुग बीता। कह सुख राम सुनो नर नारी, भगत करे सो जीता। इस प्रकार से संसार के सुखों की प्राप्ति के करनी और क्रिया जितने भी आप कर लो, परंतु आत्मा तो मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कभी स्वर्ग के ऊंचे लोकों में चली जाएगी, कभी पाताल में चली जाएगी और कभी मृत्यु लोक में आ जाएगी। ये फेरा चलता रहेगा, ये चक्र चलता रहेगा। किस प्रकार से, जिस प्रकार से अजमेर आंटी जी गाड़ियां बनवाया नहीं बनवाया, सर्दी आ गई अजमेरा साहब के, जिस प्रकार से गाड़ी का बेल सुबह आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, वो दिन भर चलता है चलता है चलता, और शाम को आता है तो देखता है कि मैं तो बहुत लंबी दूरी तक, बहुत दूर तक पहुंच गया होगा, और आंखों से पट्टी खुलती है तो वही का वही। इसी प्रकार से जिंदगी, जवानी, बचपन से जवानी आ गई, जवानी से बुढ़ापा आ गया, फिर भी अपन वहीं के वहीं है, कुछ भी आगे बढ़े नहीं। और इसके अलावा जितने भी करनी और क्रिया कर रहे हैं, रहेंगे तीन लोकों में ही, गाड़ी की बढ़त की तरह बस घूमते रहेंगे। तीन लोग का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे जो सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया, 84 लाख जीवाणु में बस एक देह को छोड़ देंगे, वापस दूसरी देह में आ जाएंगे। देह में आना जाना मिटने वाला नहीं, और देह में आने के भी भारी दुख और देह को छोड़ने के भी भारी दुख। आने के तो 9 9 महीने तक कितने भारी गर्भवास के दुख सहने पड़ते हैं, निकलते हुए भी दुख। 9 महीने गर्भ में रहे तब तो भारी दुख है, अपन रोज बात करते हैं। और 9 महीने के बाद जब निकलने की बारी आती है तब भी जीव कितना दुखी होता है। वो कहता है अबाण बणी मेरे ऐसी, चंद्र सूर्य ग्रहण जैसी, अब की काट गेल है थोड़ी, किस विधि निकलना होगी मोरी। इतनी छोटी सी जगह में मैं सकुशल निकल भी पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा। इतनी सी जगह में 4 किलो वजन तो होगा, 4 किलो का बच्चा निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। मैं निकलते समय अपने कई प्राण को त्याग नहीं दूंगा। मेरे पर तो इतना ग्रहण लगा हुआ, जिस प्रकार से राहु केतु का चंद्र सूर्य पर ग्रहण लग जाता है, इस प्रकार से मेरे ग्रहण लगाऊं कि गर्भवास में 9 महीने से मैं बाहर निकलने के लिए परमात्मा से अरदास कर रहा हूँ, और आज मेरे को निकलने का समय आया तो मैं पीड़ा में हूँ कि मैं सकुशल निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा। और जब निकल भी गया और जब अब अंतिम समय आ गया तो जमराज लेने के लिए आएगा तो राजी खुशी ले जाएगा। किस प्रकार से ले जाएगा,
हाँ, कोई जीव जाना चाहता नहीं है। उस समय मरण का भी भारी दुख, तो जन्म मरण का ये भारी दुख तो मिटने वाला ही नहीं है। इसलिए तीन लोक में जीव रड़े बड़े रे, बस घूमता फिरेगा, भौता फिरता पड़ेगा, कुछ भी उसको मिलने वाला नहीं है। किसी भी देह में चले जाए उसको दुख ही दुख मिलना है, सहना ही सहना, और कुछ भी नहीं कहना है। तीन लोक में जीव रण बड़े रे, भवता बहु जुग बीता। सो सदगुरुदेव फरमा रहे, आज तुम्हारी पहली बार मनुष्य देह नहीं मिली है भाई, तुम क्या कर रहे हो? तुम इतनी बार अनंत जन्म तुमने किसी न किसी देह के अंदर चले गए, हर बार जन्म का भी भारी दुख देखा, हर बार मरण का भी भारी दुख देखा। अब तो तुम दुखों से मुक्ति का उपाय कर लो। अभी भी तुम क्या कर रहे हो? कुछ समझ पड़ रही नहीं पड़ रही तुमको? तीन लोक में जीवरण बड़े रे, भवता वो जुग बीता। ये अनंत जुग बीत गए तुमको, जन्म और मरण में आते हुए। ये आत्मा भोगती फिर रही है और हर बार जमराज की मार खा रही है। इसलिए अनंत सर्व सदगुरु सुखराम जी महाराज दया के भाव से फरमा रहे हैं कि अब तो तुम ऐसी केवल की भक्ति करके जन्म मरण से रहित हो जाओ। आज हारा हुआ मौसर है तुम्हारा, हारी हुई बाजी को जीती हुई बाजी है तुम्हारी, जीती हुई बाजी को तुम क्या कर रहे हो? अब तक तो हार रहे हो, परंतु आज इस बाजी को जीत में परिवर्तित करना ही करना है। एक लक्ष्य, एक मंजिल डिसाइड कर लो कि और कुछ दिखे ही नहीं। जिस प्रकार से अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी, तोते की आंख दिखती थी, इसी प्रकार से अपने को क्या दिखना चाहिए? परम पद दिखना चाहिए, और कुछ नजर आना ही नहीं चाहिए। बाकी सबको छुट्टी कर दे दो, तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तो बैठकर अपनो भवन भुआर। की सबको तो सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं, पर जिनको प्राप्त हुआ कम से कम वो तो ऐसा मत करो कि अपने संसार भी पूंजी व्यर्थ में चली जावे। तीन लोक में जीव रण बड़े रे, बहुता बहु जुग बीता। कौन से दूसरे जीव की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने जीव आत्मा की बात हो रही है कि आज पहली बार अपना जन्म नहीं हुआ। नदी में रेत के कणों की गिनती भले ही संभव हो, परंतु अपनी आत्मा ने कितनी बार जन्म धारण कर लिया, किस किस के पेट में गए, कितने कितने दुख देखे, उसकी गिनती संभव नहीं है। तो कह सुख राम सुनो नर नारी, भगत करे सो जीता। तो अब क्या करें? नर और नारी का यदि अपने को शरीर मिला हुआ है तो क्या करना है? ऐसे परमपिता परमात्मा की, परमेश्वर की सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सत्य से सुमरण करना है। ये सच्ची भक्ति यदि कर लेंगे तो निज नाम जागृत हो जाएगा, और निज नाम के साथ में सुमरण धाराद्वार होगा तो सारे तीन लोगों की सुख भावट इच्छाएं अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। जब उनसे गिरता आसक्ति नहीं रहेगी तो अंत मति सो गति। मति किसमें है? सुखों में, तो वापस सुख भोगने के लिए दे दर के आ जाएंगे। और मति किसमें है? परम पद में। आनंद किसमें है? सुरता किसमें है? दुनियात्मक शब्द में, तो वो सूरत समाना शब्द में, शब्द समाना सुन जन दरियाओ लग रही एक अखंडित धुन। तो सदा सदा के लिए आत्मा चौथे लोक की वासी बन जाएगी, जहां जाने के बाद आने की रीत नहीं है। आप कोई किसी का जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। सबके अपने अपने बुद्धि के निश्चय का विषय, परमात्मा ने सबको बुद्धि दी है। परंतु सदगुरुदेव फरमाते बस एक बात कहूँ सब मानीजे। सदगुरुदेव के कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी बार बार बोल रहे हैं एक बात कहूँ सब मानीजे, जे कोई समझे भाई। जो थोड़ा बहुत भी यदि समझदार हो ना, थोड़ा बहुत भी अपना ज्ञानी हो ना, तो मेरी बात को समझ लेना। एक बात कहूँ सब मानी जे, जे कोई समझे भाई। इनना का सूचू गया बुद्धि, आ फिर मिले न काई। आज तो नरदेही भी है, आज तो इसे ज्ञान को समझने की बुद्धि भी है, आगे दूसरे देह में ये बुद्धि मिलने वाली नहीं है, फिर ये मौका मिलने वाला नहीं है। फिर वापस मौका मिलेगा तब आप भी वेटिंग लिस्ट में लग जाना। कौन सी वेटिंग लिस्ट में? चार जुगा बिच एक ही बारा, ओ सर नर तन पावे। सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर चौरासी आवे। चार जुगा का परस बदीता, लाख तीन चालीसा। एती मार सहे सिर ऊपर, और सहे सर बीसा।
दोजक दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 बार न पारा, भुगते दो जुग चारी। चार जुग बोलने में तो बहुत आसान है, 4 सेकंड लगते हैं, परंतु उन चार जुगों के बरस कितने होते हैं? 43,20,000 वर्ष होते हैं। तो 43,20,000 वर्ष तक अपने को क्या दुख देखना, क्या क्या देखना पड़ेगा? दुख या सुख? दुख देखना पड़ेगा। किस वजह से? आज नर्तन होते हुए भी ऐसे केवल ये भक्ति करके चौथे लोक में, अमर लोक में, आनंद लोक की प्राप्ति अपन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि संसार के सुखों में ही अपनी महत्व बुद्धि लगी हुई है। आज संसार की करनियों क्रिया से संसार के थोड़े से सुख मिल तो जाएंगे, उस पर कोई दोहराए वाली बात नहीं है, पर इन सुखों को प्राप्त करने के लिए जो श्वासा रूपी पूंजी गंवा रहे हैं वो दोबारा मिलने वाली नहीं है। इन थोड़े से सुख कितने सालों के मिलेंगे? बचपन तो नादानी में निकल गया, आज से यदि सुख प्राप्त कर भी लेंगे तो 30-40 सालों के सुख मिलेंगे। इन 40 सालों के सुखों के सामने अगले 40 साल नहीं, अगले 4,000 साल नहीं, अगले 4 लाख साल नहीं, अगले 43,20,000 वर्षों तक बदले में दुख भुगतने पड़ेंगे। तो ये सौदा लाभ का है या हानि का है अजय जी? लाभ का है या हानि का है? हानि का सौदा। हानि थोड़ी सी है या बहुत भारी हानि है? ये बहुत भारी हानि का सौदा। ये घाटा कभी भी पूरा होने वाला नहीं, क्योंकि इस हानि को चुकाने का अनंत जन्मों तक अपन ने भ्रम का कर्जा लिया, माया का कर्जा लिया, श्वासा भी पूंजी ली और दे ही पाई, परंतु चुकाने का अवसर मिला ही नहीं। तो आज अपने को क्या करना? अनंत जन्मों का जो घाटा है, दिवाला, उसको पूरा करना है। फिर लाभ कमाई करनी, और लाभ कमाई करके अपने निज घर को अपने को जाना है, तो अपने को निज घर में स्थान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। और खाली आज चले जाएंगे तो इज्जत मिलने वाली नहीं है। जन्म जन्म का खाता चूके, हो ये मन राम सनेही रे, रामदास सतगुरु के सरने, जन्म सफल कर ले रे। कैसे लेना है अपने को जन्म सफल? कैसे करना है? कह सुखराम सुनो नर नारी, भक्त करे सो जीता। तो अपनी सफलता का मापदंड अपने को अब एक ही डिसाइड कर लेना है, संसार की संपत्ति से नहीं कि जितनी संपत्ति वो इतना सफल, संसार के पद से नहीं कि जितना बड़ा पद वो सफल। अपन उन्हीं को सफल मानते हैं। किनको मानते हैं? अरे ऐसे सफल लोग तो कितने ही हो गए, कितने ही चले गए, आज उनकी बार बूंद नहीं कोई, आज उनको पूछने वाला भी नहीं। कितने बड़े बड़े राजा महाराजा ठाकुर हो गए, आज कौन सी मारुति अल्टो चलाते हैं, उसके पीछे लगता है ठिकाना ये। आज उनको पूछने वाला ही नहीं, इसलिए वो बेचारे मारुति के पीछे लिखते हैं हाँ ठिकाना ये, उनको दिखाने के लिए, क्योंकि अब उनकी ठिकाना कोई पूछने वाले है नहीं। गाड़ी कौन सी चला रहे हैं? हाँ मारुति चला रहे हैं, लट क्या गाड़ी चला रहे हैं, उस पर क्या लिखते हैं? ठिकाना ये। तो बताने के लिए भले ठिकाना कोई सी भी गाड़ी हो, कुछ भी हो, परंतु जो राजा महाराजा हुए आज उनको पूछने वाले भी कोई नहीं है। परंतु आज जो उन्होंने ऐसे केवल की भक्ति की, ऐसे भक्त जन हुए, आज भक्तमाल में उनका नाम है, उनका वर्णन आता है, आज भी सब 3 लोकों में उनका गुणगान होता है। तो ऐसे सदगुरुदेव कह रहे हैं, जीते कौन वास्तव में? संसार की संपत्ति प्राप्त करके वो जीत सकता है, माया के सुख प्राप्त करके वो जीत सकता है? क्योंकि सुख जहां दुख, दिवस जहां रजनी, जहां जन्म जहां मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फांसी क्यों पढ़ना। संसार का बड़े से बड़ा पद भी काल के अंडर में है, मतलब उससे भी उतरना पड़ेगा। अधिक से अधिक संपत्ति भी प्राप्त कर लो तो उसको भी छोड़नी पड़ेगी, तो फल पावे, पद भी मिले, यहां तक का काम तो आप कर लो ये करनियों की क्रिया से, पर गर्भवास कैसे छूटेगा? और जब तक गर्भवास नहीं छूटा तब तो मत समझ लो कि अपने जीत हुई, उनका देह में आना सार्थक हुआ। तो फिर क्या, कैसे जीत होगी? कह सुख राम सुनो नर नारी, भगत करे सो जीता। तो कहते करनी तो है, क्या करनी है? भक्ति करनी तो है, परंतु दोनों हाथों में क्या चाहिए? लड्डू चाहिए। एक हाथ में संसार के सुख चाहिए, एक हाथ में केवल की भक्ति चाहिए। तो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, मत मानो सुरलोक की जय जन मेरा होए, सुख दुख सु डैको मती आराधो अंक धोए। सुख और दुख तो जीवन में आएंगे, जब तक दही है तब तक तो
आएंगे, देह के साथ में व्याधियां भी आएगी। तंदर सुखिया कोई न देखिया, जो देखिया सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात करा तू, सबका किया विवेका होई। इसलिए सबको दुख सुख दुख का तादाद तो लगा हुआ रहेगा। पर जिनको ऐसे भक्ति के माध्यम से, केवल की भक्ति के माध्यम से केवल ज्ञान जागृत हो जाएगा, तो वो केवल ज्ञानी हो जाएगा, तो उससे लगेगा कि परिस्थिति बदलती रहेगी कितनी, पर मेरी मनस्थिति बदलने वाली नहीं। एक रसता की स्थिति, समरसता की स्थिति, समदर्शिता की स्थिति आ जाएगी। समदर्शी इच्छा कछु ना आई, बस उस दिन मुक्ति हो जाएगी। जिस दिन समदर्शिता आ गई, वो कुछ इच्छा नहीं है। किसकी इच्छा? संसार के सुखों को प्राप्त करने की जिस दिन इच्छा नहीं रहेगी, उस दिन समझ लो कि अब मुक्ति दूर नहीं है। बाकी अभी तो बहुत इच्छाएं हैं, तो इच्छाओं को पूरा करने का ही यदि हम प्रयास कर रहे हैं, तो अभी परम पद तो इस जन्म की तो बात छोड़ी दो, बहुत अभी जन्म धरने बाकी है। और धरण और मरण दोनों का दुख अभी थोड़े समय पहले अपन ने वर्णन सुना ही है। तो कैसा भारी दुख है। इसलिए सुख दुख की चोटें जीवन में आती है, आकर जाती है। ज्ञानी के हृदय को शोभ नहीं, मूर्ख को नाच नचाती है। परंतु जहाँ चमत्कार होता है, उसको अपन क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। तो अरे नमस्कार तो, चमत्कार तो कोई भी सीखा जा सकता 52 अक्षरों के ज्ञान से, परंतु ये निज नाम 52 अक्षरों में आते नहीं है। चार ज्ञान तो संसार के अंदर, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, वन प्रत्यय ज्ञान, कोई आपके मन की बात बताते हो तो लुट लुट के पांव लगने लग जाओगे। अरे वो भी काल के बस में है, वो भी आपको काल से मुक्त नहीं करा सकता है। मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार, मन की का सिकोत्री, कहे अनसुया नार, कहे अनसुया नार, पहुंच पराक्रम सब सारा, अष्ट सिद्ध नवनिध जगह करता की लारा। अरे आपको तो थोड़ा सा संपत्ति मिल रहा है, तो घोड़ी घोड़े बंगले, अरे आठों सिद्धियां नव नित्या मिल जाए तो भी आप जमराज के अंडर में हो, तो भी उससे बाहर नहीं हो। तो क्या कर रहे हो? सदगुरुदेव फरमा रहे, तुम क्या करना चाह रहे हो? मेरे ज्ञान को भी सुनना चाह रहे हो? तो दोनों हाथों में आनो राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। वेश्या का पुत्र कहे पिता, किसी को जानत है सब लोग लुगाई। आन तजे बिन राम मिले नहीं, जब देते है राम दुहाई। जब तक अन्य को प्राप्त करने की आसक्ति रहेगी, तब तक राम जी का देश मिलने वाला। फिर मत कहना कि हमने तो खूब क्या की, भक्ति की। क्योंकि मन एक है या अनेक है, या तो भक्ति में लगेगा या फिर संसार के सुखों की प्राप्ति में लगेगा। तो करनी किया कशाबो काया, सब फलदायक की ना। कह सुख राम नाव बिन रटिया, फिर 84 दीना। तो अपने निश्चय करना है, 84 में जाना है या परम अमर लोक की प्राप्ति करनी है। कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है, जिसको इच्छा लगे वो करो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा राम 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 राम।